दोस्तों, आज सुनते हैं चेतना अग्रवाल जी की लिखी कहानी। क्या हुआ देविका? क्यों इतना भावुक हो रही हो आज? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, राघव ने पूछा। लेकिन देविका अपने 20 साल पुराने अतीत में थी, जब घर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। एक रूढ़िवादी परिवार में उसकी शादी हुई थी, जिनके हिसाब से बहुओं को ना तो बोलने की आज़ादी थी, ना घर के बाहर जाकर कोई काम करने की आज़ादी थी। राघव की मेडिकल स्टोर की दुकान थी। जब भी वह दुकान के खातों और हिसाब किताब के बारे में सलाह देने की कोशिश करती, तो ससुर जी उसे चुप कर देते कि तुम औरतों को घर संभालने का काम दिया है, केवल उस पर ध्यान दो। ये हिसाब किताब तुम औरतों के बस की बात नहीं। राघव को पता था कि देविका हिसाब किताब में बहुत होशियार है, लेकिन अपने पिता से बहस करना उसके बस की बात ना थी। देविका हमेशा मन महसूस कर रह जाती। एक बार पता लगा कि दुकान का हिसाब किताब रखने वाले राजू ने गफला करके उन्हें बहुत नुकसान करवा दिया है। ये गबन भी देविका ने ही पकड़ा था, क्योंकि वह राघव से कहकर किसी को बताए बिना कभी कभी हिसाब चेक कर लेती थी। आज देविका अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही थी। आज उसने खुद की काबिलियत साबित कर दी थी। अब तो ससुर जी परेशान हो गए और राजू को पुलिस के हवाले कर दिया। हिम्मत करके राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, किसी दूसरे के ऊपर हिसाब छोड़कर हम बहुत धोखा खा चुके हैं। क्या आगे से देविका हिसाब किताब देख सकती है? दूसरा कोई विकल्प ना देखकर पिताजी ने सहमति दे दी। वैसे भी बहू खुद ही अपनी पीठ थपथपा चुकी थी। अब तो उसे उंगली उठाने का कोई कारण ही नहीं बचा था। 1 महीने के अंदर ही दुकान में मुनाफा दिखने लगा। यह देखकर पिताजी बहुत खुश हुए। घर आकर उन्होंने देविका के हाथ पर 5,000 रुपए रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू, मैं गलत था। आज तूने साबित कर दिया कि एक औरत भी आदमियों की तरह बाहर के काम कर सकती है, घर में रहकर भी कमाई कर सकती है। अब से दुकान का हिसाब किताब तुझे ही संभालना है। आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। देविका ने ससुर जी के पैर छूते हुए कहा, पिताजी, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, ये तो मेरा शौक है। आपने मेरा शौक पूरा करने की इजाज़त दी, यही बहुत है। शौक के साथ साथ कमाई भी हो तो काम करने की ललक बढ़ जाती है बहू। वैसे भी ये मेरा आशीर्वाद है, तेरा पारिश्रमिक नहीं, बल्कि ये तो तेरी मेहनत से खुश होकर तुझे इनाम दे रहा हूँ। यह सब सुनकर देविका की आंखों में आंसू आ गए और पिताजी से बोली, पिताजी, सुना है कि पहली कमाई अपने बड़ों के हाथ में रखी जाती है। मैंने आज तक कभी आर्थिक कमाई नहीं की और ना ही इस बारे में कभी सोचा। ये मेरी पहली कमाई है और मेरे पिता होने के नाते ये मैं आपको देना चाहती हूँ। तूने मेरा दिल जीत लिया बहू। तेरे माता पिता ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तेरी मेहनत के साथ तेरे संस्कारों ने भी मेरा सिर ऊंचा कर दिया। ये तेरी कमाई है, इसे अपने हिसाब से खर्च कर ले। पिता की बात सुनकर राघव खुशी से उछला। फिर तो आज इन पैसों से आइसक्रीम पार्टी हो जाए। और राघव देविका को लेकर बाजार चला गया। देविका भी सबके लिए अलग अलग उपहार लेकर आई। आज उसके आत्मसम्मान की जीत हुई थी, जिससे वह आत्मविश्वास से भर गई थी। अरे देविका, कहाँ खो गई? चलो, आज तो हम डिनर भी बाहर करेंगे और फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। राघव की बात सुनकर देविका वर्तमान में वापस लौट आई और हंसते हुए राघव के साथ डिनर के लिए तैयार होने चल दी। सखियों, आज भी बहुत से घरों में बहुओं को कुछ नहीं समझा जाता और उनके कुछ कमाने पर तो पाबंदी होती है। इस रूढ़िवादी सोच को समझकर बदलने की बहुत ज़रूरत है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।